नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुसलमानों से जुड़े हुए वक्फ विधेयक को अब लोकसभा में पारित कर दिया गया है और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के साथ ही बिहार में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और असर ऐसा देखने को मिलेगा कि अब मुसलमानों से जुड़ी हुई यह संस्था बिहार की कई ऐसी जमीनों और संपत्तियों पर अपना दावा और कब्जा करने को लेकर के अधिकार नहीं जता सकती है, जिसे लेकर के पूर्व में कई किस्म के विवाद होते रहे। दरअसल आपको बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया था और इसे विपक्ष के भारी जो कह सकते हैं कि विरोध के बाद भी 288 मतों के सहारे पास करा दिया गया। लेकिन इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के बाद अब बिहार में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बताएं कि बिहार, अगर आप मुस्लिम की आबादी के हिसाब से देखेंगे तो इसका एक बड़ा प्रतिनिधित्व बिहार में मुस्लिम आबादी को मिलता है। और बिहार की जो कुल आबादी है, अगर हम उस कुल आबादी की बात करें तो जो अक्टूबर 2023 में बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल आबादी करीब 13 करोड़ है और इस 13 करोड़ की आबादी में से 81.99% हिंदू हैं, जबकि 17.07% मुसलमान हैं। यानी कि बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है, जिनकी आबादी 17% से ज्यादा है। यानी कि अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे तो करोड़ों लोग बिहार में मुसलमान हैं। यहाँ तक कि बिहार के जो 5 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और दरभंगा, ये 5 ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल जिले माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त दर्जनों ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां मुसलमानों का एक बड़ा जो प्रतिनिधित्व है वह चुनाव पर इसका बड़ा असर डालता है। और इसके साथ ही इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो इसके तमाम चीजों का बड़ा असर इस बार के चुनाव पर भी पड़ सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में जो अब ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है, तो उससे किन जमीनों पर अब मुसलमान अपना दावा पेश नहीं कर सकते हैं, यानी कि वक्फ जो है वह अपना दावा पेश नहीं कर सकता है। तो दरअसल इसमें एक जो बड़ा संशोधन किया गया है, उसके अनुसार बिहार, झारखंड और वैसे राज्य जहां की आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, तो आदिवासियों के लिए जो जमीनें पहले से ही आरक्षित हैं, उन जमीनों पर अब वक्फ का कब्जा नहीं हो सकता है। यानी कि वैसे इलाके जो आदिवासी क्षेत्र की भूमि के रूप में अधिसूचित हैं, उन पर कोई दावा वक्फ की ओर से नहीं किया जा सकता है। हाल के समय में कई ऐसे मामले आए थे जो बिहार से जुड़ा हुआ था, झारखंड से जुड़ा हुआ था या कई अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ था, जहां की आदिवासी लोगों के लिए जो उनके क्षेत्राधिकार वाली भूमि रही है, उन पर मुसलमानों से जुड़े हुए वक्फ के द्वारा बार बार दावा किया गया और इसे लेकर के कई किस्म के कानूनी विवाद भी शुरू हुए। तो इन तमाम चीजों में एक बड़ा संशोधन किया गया है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र वाली भूमि पर अब वक्फ की ओर से उसे अपना बता करके किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से हाल के समय में ही नहीं बल्कि पहले से भी कई ऐसे मामले आए थे जिसमें संरक्षित स्मारक या संरक्षित भूमि को वक्फ के द्वारा अपनी संपत्ति घोषित कर दिया जाता था और यह सब अब बड़े कानूनी विवाद का जड़ बन जाता था। लेकिन अब जो यह नया कानून लाया गया है, नया जो विधेयक पारित किया गया है, उसके अनुसार अब संरक्षित स्मारक या संरक्षित भूमि जो कि एएसआई के द्वारा संरक्षित घोषित किए गए हैं, उन पर वक्फ की भूमि माने जाने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। और अगर हम देश भर में ऐसी स्मारकों, ऐसी जो संपत्तियों की बात करें तो करीब 200 ऐसी संपत्तियां हैं जो कि एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं और इसमें बड़ी संख्या में कई ऐसे स्मारक, कई ऐसी संपत्तियां, कई ऐसी भूमि बिहार में भी है जिनको कि एएसआई के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो उन जमीनों और भूमियों, संपत्तियों पर अब वक्फ के द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो दिल्ली का चाहे पुराना किला हो, कुतुब मीनार हो, सफदरजंग का मकबरा हो, हुमायूं का मकबरा हो, ये कई ऐसी इमारतें और स्मारक स्थल हैं जिन पर अब तक वक्फ के द्वारा दावा किया जाता था। लेकिन अब इन दावों को से एएसआई के द्वारा चूंकि ये संरक्षित है तो इससे निकाल दिया गया है। तो इसी तरीके से बिहार में भी जो इस किस्म के संरक्षित स्थल हैं
भूमि है या फिर जो भग्नावशेष बचे हुए हैं, उन तमाम चीजों पर अब वक्फ का कोई दावा काम नहीं करेगा। तो वक्फ को लेकर के भी जो यह संशोधन किया गया है, उसमें ये बड़े बदलाव हैं, जिसमें आदिवासियों के लिए चाहे संरक्षित भूमि हो या फिर वैसी जमीनें वैसे चाहिए जो कि एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं। तो इन तमाम चीजों पर अब वक्फ के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बिहार जैसे अगर हम राज्य की बात करें तो यहाँ पे पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और माना जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान यानी कि जो पिछड़े मुसलमान हैं मुसलमानों में, उनको इस बिल के पारित होने से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब वक्फ में जो वक्फ बोर्ड में सुधार लाया जाएगा उसमें पसमानदा मुसलमानों और साथ ही साथ महिलाओं को भी बड़े स्तर पर उसमें रखने का प्रावधान किया गया है कि उसके बोर्ड में पसमानदा और महिलाओं को भी जगह दी जाए। तो इससे एक बड़ा फायदा जो मुसलमानों के पिछड़े वर्ग हैं, जो कि पसमानदा मुसलमान के तौर पर भी जाने जाते हैं, उन लोगों को भी होगा। तो बिहार की राजनीति के लिए एक बड़े करवट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जहां 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां अब पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं के लिए एक बड़े तरीके से हम कह सकते हैं कि बदलाव वाली स्थिति वक्फ बोर्ड में उनको जगह मिलने के बाद मिलेगी। और साथ ही साथ वक्फ के द्वारा अब किसी भी आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र और एएसआई के द्वारा संरक्षित स्मारकों वाले स्थल पर किसी प्रकार का कोई दावा करने का कोई प्रावधान अब नहीं रहेगा।